कभी ऐसा लगता है कि पूरा दिन निकल गया, बिजी भी बहुत थे, पर असल में कुछ खास काम हुआ ही नहीं। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो चलिए समझते हैं कि आज के ज़माने में फोकस सच में एक सुपर पावर क्यों बन गया है। तो चलिए एक बहुत ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हम सिर्फ बिजी हैं या सच में प्रोडक्टिव हैं। आज हम कैल न्यूपोर्ट के बताए उन हैक्सिम आइडियाज़ को समझेंगे जो इस डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में हमें भीड़ से अलग खड़ा कर सकते हैं और सही मायनों में कामयाब बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा गहराई में चलते हैं। ये समझने के लिए कि डीप वर्क आखिर इतना ज़रूरी क्यों है, पहले हमें आज की जो नई इकोनॉमिक रियलिटी है ना, उसे समझना होगा। देखिए, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां टेक्नोलॉजी तय कर रही है कि कौन रेस में आगे निकलेगा और कौन बहुत पीछे छूट जाएगा। इस नई दुनिया में 3 तरह के लोग सबसे ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। पहले वो जो मुश्किल टेक्नोलॉजी और डेटा के साथ आसानी से काम कर पाते हैं। दूसरे जो अपने फील्ड के सुपरस्टार हैं, मतलब अपने काम में बेस्ट हैं। और तीसरे वो लोग जो इस नई टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन कामयाब लोगों की लिस्ट में कैसे शामिल हुआ जाए। जवाब सिर्फ 2 बातों में है। पहली, मुश्किल चीजों को तेजी से सीखने की काबिलियत, और दूसरी, टॉप क्वालिटी काम करने की काबिलियत। और जानते हैं इन दोनों का फाउंडेशन क्या है? वो है डीप वर्क। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस डीप वर्क और शैलो वर्क में असल में फर्क क्या है। मतलब कौन सा काम हमें आगे बढ़ाता है और कौन सा काम सिर्फ हमारा टाइम खराब करता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क का सीधा सा मतलब है बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से किसी मुश्किल काम में डूब जाना। ये वो काम है जो सच में कोई नई वैल्यू बनाता है और हमारी स्किल्स को भी बढ़ाता है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ है डीप वर्क जो दिमाग की पूरी ताकत मांगता है, जैसे कोई नई स्किल सीखना या कोई बड़ी स्ट्रैटेजी बनाना। और दूसरी तरफ है शैलो वर्क जो बस आधे अधूरे ध्यान से भी हो जाता है, जैसे ईमेल्स का जवाब देना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना। अगर डीप वर्क ही कामयाबी का रास्ता है, तो फिर सवाल ये है कि आजकल के ऑफिस में, हमारी जिंदगी में ये इतना मुश्किल और रेयर क्यों होता जा रहा है। आजकल के जो ओपन ऑफिस है ना, जिन्हें बनाया तो गया था टीम वर्क के लिए, वो अक्सर लगातार होने वाले डिस्ट्रैक्शंस का अड्डा बन जाते हैं। और ऊपर से ये ईमेल्स और मैसेजेस का तुरंत जवाब देने का प्रेशर, ये हमारे दिमाग को हमेशा टुकड़ों में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारा ध्यान लगातार बटा रहता है। कई नौकरियों में असली काम को मापना मुश्किल होता है, तो ऐसे में बिजी दिखना, जैसे लगातार ईमेल्स भेजते रहना, यही प्रोडक्टिव होने का दिखावा बन जाता है। तो अब सवाल ये है कि इन सब डिस्ट्रैक्शन से लड़ें कैसे। इसके लिए कैल न्यूपोर्ट 4 बहुत ही दमदार नियम बताते हैं। समझिए, एक पूरा एक्शन प्लान। ये है वो 4 नियम जो हमें रास्ता दिखाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें फटाफट समझते हैं। पहला नियम है सिस्टमैटिक होना, मतलब अपने दिन में डीप वर्क के लिए एक फिक्स टाइम और जगह तय कर लीजिए, और उस वक्त कोई समझौता नहीं। दूसरा नियम है अपनी मेंटल मसल्स को ट्रेन करना, मतलब हर 2 मिनट में बोर होकर फोन उठाने की आदत छोड़नी होगी। अपने दिमाग को बिना डिस्ट्रैक्शन के शांत रहना सिखाना होगा। तीसरा नियम थोड़ा सख्त है। ये कहता है कि अपने डिजिटल टूल्स को ध्यान से चुनें। जो ऐप या सोशल मीडिया सच में ज़रूरी नहीं है, उसे इस्तेमाल करना बंद करें। हर चीज़ के छोटे मोटे फायदे के पीछे नहीं भागना है। और आखिरी नियम, शैलो वर्क को कम करना, मतलब उन छोटे मोटे कामों को पहचानिए और कम कीजिए जो कोई असली वैल्यू नहीं देते, क्योंकि ये शैलो वर्क हमारे डीप वर्क का कीमती समय खा जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये बात सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से कहीं ज्यादा गहरी है। सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह है कि हम जिन चीज़ों पर अपना ध्यान लगाते हैं, हमारी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। सच तो ये है कि हमारा अटेंशन ही हमारी रियलिटी बनाता है। तो ये सारी बातें सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि करने के लिए हैं। तो बस एक बार सोचिए, इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक छोटा शैलो काम कम किया जा सकता है ताकि थोड़े से डीप वर्क के लिए जगह बन सके।